हेलो प्यारे बच्चों, आज से कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज जो हम लोग ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 3 का तो चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है हम लोग कर चुके थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से जो है आधा तक ही पढ़े थे, हाँ ना। हाँ, तो अब जो हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में जो है आपका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 ये सब जो हम लोग बता चुके थे ना। हाँ, यहाँ तक बताए थे त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसके बाद जो कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। चलिए हम लोग जो है आज जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का। कौन सा? तो चैप्टर 3 का पार्ट 2 जो है ना, वही हम लोग क्या करेंगे तो प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, पिरामिड में बताए थे कि जो पिरामिड जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है मेरे दोस्त। और इस पिरामिड का जो बायां भाग, कौन सा भाग? ये लेफ्ट भाग जो है आपका मेल के लिए दर्शाता है, यानी पुरुषों के लिए। तथा ये जो दायां भाग है जो कि राइट भाग है, ये राइट भाग जो है फीमेल के लिए, यानी महिलाओं का जो जनसंख्या होता है, इस महिलाओं का जनसंख्या का क्या, तो महिलाओं का जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात की जाती है। यहाँ तक बताए थे। ये समझिएगा कि विस्तारित होती जनसंख्या क्योंकि प्यारे बच्चों पिरामिड अलग अलग प्रकार का होता है। पिरामिड क्या होता है प्यारे बच्चों? अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड जिस देश का होगा वह देश का जो क्या कहलाएगा, तो वह देश जो अविकसित देश आता है। यानी जिस देश का अगर बात की जाए बच्चा क्या कि पिरामिड जो है अगर क्या होना चाहिए, त्रिभुजाकार है, तो वह देश क्या कहलाएगा? वह देश जो आता है अविकसित देश में आता है ना। वह देश किस में आता है बच्चा? तो वह देश अविकसित में आता है। फिर नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट के विस्तारित होती जनसंख्या। तो नाइजीरिया का लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। यानी जो नाइजीरिया का जो लिंग पिरामिड है वो भी जो है त्रिभुजाकार पिरामिड है, विस्तृत आकार वाला। इसका मतलब सर, इसका मतलब यही है कि यह जो भी देश है किस रूप में आएगा? अविकसित देशों का प्रतिरूप है। हाँ, क्या है? अविकसित देशों का प्रतिरूप है। इसमें उच्च जन्म के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। क्या बच्चों? कि इसमें उच्च जन्म के कारण कि हाई वर्थ के कारण जो है निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे बांग्लादेश, मैक्सिको, ये सब देश इसका क्या है बाबू? तो एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या मतलब का एक जगह पे जनसंख्या स्थिर हो जाना, यानी ना बढ़ना ना ज़्यादा घटना, ध्यान देना। यह पिरामिड विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है। अगर बात की जाए आयु स्थिर जनसंख्या, तो स्थिर जनसंख्या यह जो लिंग पिरामिड दर्शाता है किसको? कि जो है विकसित देश को दर्शाता है, जिनमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग क्या होती है? समान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या क्या हो जाता है? जिसके परिणाम जनसंख्या जो है एक जगह पे स्थिर हो जाता है। जैसे सर, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। क्या है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला है हासमन जनसंख्या। हासमन जनसंख्या का मतलब कि जनसंख्या क्या? घटना। जनसंख्या क्या प्यारे बच्चों? घटना। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। समझिएगा बाबू कि जापान का जो पिरामिड जो है क्या है? संकीर्ण आधार और सुडाकार आधार है। कैसा आधार है? संकीर्ण आधार और सुडाकार शीर्ष आधार है। इस प्रकार से समझिएगा, माना जाए कि आपका इस प्रकार से बाबू कुछ पिरामिड होता है। तो इस पिरामिड का क्या बात किया गया है कि संकीर्ण आधार, तो आधार का मतलब होता है बेस होता है। तो इसका बेस कौन हो जाएगा? तो ये जो देख रहे हैं भाई बेस, ये क्या चीज़ दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है जापान का जनसंख्या किस रूप में दर्शाता है? यह जो दर्शाता है आपका निम्न जन्म दर। कौन सा दर बाबू? नीचे जो बेस देख रहे हैं ना, बेस आपको क्या दर्शाएगा? बेस आपको दर्शाएगा निम्न जन्म दर, ठीक है। तथा ये जो ऊपर का जो शीर्ष जो देख रहे हैं,
इस शीर्ष जो देख रहे हैं बाबू, इस शीर्ष क्या दर्शाएगा? ये जो शीर्ष जो दर्शाता है मृत्यु दर को दर्शाता है। इस शीर्ष किसको दर्शाता है, समझ में आया जी? हाँ, इस शीर्ष जो है आपका मृत्यु दर को दर्शाता है। क्लियर हो गया? हाँ, उसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या? लिंग अनुपात को प्रभावित, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। पहला है आर्थिक व्यवस्था। पहला क्या बच्चा? आर्थिक व्यवस्था। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है जो रोजगार उपलब्ध करा सके। सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति क्या रहता है, इतना अच्छा भी नहीं होता है कि क्या कर सके, कि जो रोजगार उपलब्ध करा सके, जिस कारण पुरुष नगर की ओर पलायन कर जाते हैं। जिस कारण पुरुष क्या कर जाते हैं, वह नगर की ओर पलायन कर जाते हैं। देखे होंगे क्योंकि ग्रामीण इलाका के अधिकतर लोग जो है जाकर जो है विदेश में कमाए, क्या बोलते हैं, पलायन कर जाते हैं। कोई गुजरात में, चेन्नई में, मद्रास में, मुंबई में, सूरत में जाके सब क्या कर रहे हैं, खट रहे हैं। क्या करें भाई, ग्रामीण इलाका में वो स्थिति ही ऐसी है। सरकार, भारत से बिहार सरकार रोजगार ही नहीं दे रही, तो फिर लोग क्या करें, मजबूरी में अपना घर को पलायन करना पड़ता है। ऐसा समझ में। और लिंग अनुपात में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। लिंग अनुपात में क्या बदलाव आएगा कि नहीं? तो हाँ सर, बदलाव आ जाएगा, क्योंकि भाई जब लोग ही नहीं रहेंगे अपना ग्रामीण इलाका में तो सिंपल सा है कि प्रभावित तो करेगा ही। तो पहला क्या प्रभावित करने का कारण है? आर्थिक व्यवस्था। दूसरा है प्यारे बच्चों जन्म दर। जन्म दर लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला मुख्य कारकों में से एक है। अगर पूछा जाएगा कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने का मुख्य कारक कौन है, तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने का मुख्य कारक जन्म दर है। कौन है? जन्म दर है। फिर है मृत्यु दर, कि विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन हो जाता है। जैसे बाबू विकासशील देश में मृत्यु दर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाने के कारण लिंग अनुपात में क्या हो जाएगा? अनियंत्रित हो जाता है। जैसे बाबू माना जाए कि विकासशील देश में एक और पता है बड़ी समस्या है कि वहाँ पे उच्च जन्म दर भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे उच्च जन्म दर ज़्यादा होगा तो सिंपल सा समझिएगा कि वहाँ पे उच्च मृत्यु दर भी होगा। तो जब उच्च मृत्यु दर होता है तो जिसके कारण लिंग अनुपात में क्या हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? तो जो है अनियंत्रित हो जाता है, या तो असंतुलन उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद समझिएगा प्यारे बच्चों कि भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को उस प्रतिशत सूची करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय करने की योग्यता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे जो कहा जाता है साक्षरता कहा जाता है। पूछा जाता है 2 नंबर में, साक्षरता किसे कहते हैं? आया समझ में? याद रखिए बच्चा। ग्रेट ब्रिटेन विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत देश है। ग्रेट ब्रिटेन जो है विश्व का क्या है प्यारे बच्चों? तो विश्व का सबसे अधिकृत नगरीकृत देश है। नगरीकृत देश का मतलब छोटू याद रखना कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे शहरीकरण है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? शहरीकरण है। कौन सा देश में? तो जो है ब्रिटेन में। क्लियर हो गया होगा। सिंगापुर 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है। सिंगापुर अगर बात की जब आओ तो कितना % वाला देश है? तो 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है। आया समझ में? याद रखिएगा। फिर समझिएगा साक्षरता। वही है कि साक्षरता का अर्थ है पढ़ने, लिखने, समझने और बुनियादी गणना करने की क्षमता। यह व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करना, विचार व्यक्त करना और समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने में क्या बनाती है बच्चा? सक्षम बनाती है। अरे सीधा पूछेगा साक्षरता क्या है, तो जो व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है वो क्या कहलाएगा? साक्षरता कहलाएगा। ऐसा समझ में? हाँ। फिर साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक, इसको समझिएगा। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव में दीर्घ में पूछता है बच्चों, आपको लघु में नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट है कि अर्थव्यवस्था का प्रकार।
फर्स्ट क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था का प्रकार, कि जिस देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वहाँ शिक्षा पर अधिक खर्च होता है। सही बात है कि जिस देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा, मजबूत होगा, वहाँ पे शिक्षा पे क्या चीज की जाएगी, ज़्यादा ध्यान दी जाती। आया समझ में। तथा जिस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है तो कहाँ से लगाएगी यार एजुकेशन पे। जैसे हमारा बिहार में क्या है कि एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान देता है। वजह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, जिसके कारण इसमें स्कूल, शिक्षक और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है और साक्षरता दर बेहतर होती है। अगर अर्थव्यवस्था अगर बेहतर रहता है तो स्कूल का डिजाइनिंग थोड़ा बेहतर होगा, जो गंदा उंदा नहीं रहेगा। आपके हर क्लासरूम में एक स्मार्ट क्लासरूम बना दी जाएगी, बेहतर शिक्षक आएंगे तथा संसाधनों की क्या चीज होती है वह उपलब्धता बढ़ती है। यानी कि हर फैसिलिटी आपको स्कूल में मिलेगा। कब? अगर आपके पास बेहतर क्या होनी चाहिए, बेहतर अगर आपके पास अर्थव्यवस्था रहेगा तब। ऐसा समझिए बच्चों। उसके बाद फिर समझिएगा बच्चों नगरीकरण। इसके बाद क्या प्यारे बच्चों कि नगरीकरण भी इफेक्ट डालता है। साक्षरता को जरूरी है यार। शहरों में स्कूल, पुस्तकालय, इंटरनेट आदि जैसे सुविधाएं ज़्यादा होती हैं तथा गांव से लोग शहर में पढ़ाई के लिए आते हैं। इससे साक्षरता बढ़ती है और लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं। नगरीकरण जो बहुत ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि ग्रामीण इलाका की बात की जाए तो ग्रामीण इलाका में लोग शिक्षा लेने के लिए कई दूर जो है साइकिल चला कर लेके चले जाते हैं। जैसे हम खुद ग्रामीण इलाका से ही बिलोंग करते हैं। जब हम बाबू 10 जब थे ना 10 क्लास में, उस समय हमारा घर से लगभग 12 किलोमीटर, हमारा घर से लगभग कितना किलोमीटर बाबू, तो जो है 12 किलोमीटर हम लोग जो है पर डे जो है साइकिल चला के जो है क्या करते थे, तो पर डे जो है साइकिल चला के कोचिंग जाते थे। क्या करते थे? पर डे साइकिल चला के कोचिंग जाते थे। यानी 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना। क्या था कि सबसे बड़ा इफेक्टिंग था। इसीलिए आज का दौर के लोग क्या है कि गांव से लोग जो है शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं, ताकि शहर में जो है बेहतर सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? बेहतर सुविधाएं मिलती है, बेहतर शिक्षक उपस्थित होते हैं। लेकिन आज का दौर की बात की जाए तो आज के दौर में लोग ग्रामीण में भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनेट आदि जैसे सुविधाएं हो गई तो आप ऑनलाइन भी घर बैठे पढ़ सकते हैं बच्चों के लिए। फिर आपका है थर्ड है जीवन स्तर। थर्ड क्या है प्यारे बच्चों? जीवन स्तर, कि जिसका जीवन स्तर अच्छा होता है वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है। जीवन स्तर का मतलब सर कि जिस व्यक्ति को संसाधन की उतना ज़रूरत नहीं है, उसका जीवन स्तर एक उच्च स्तर पर चढ़ गया तो वह अपना बच्चा को क्या कर सकता है? अच्छी शिक्षा दिला सकता है। अब माना जाए बाबू कि हमारा पेमेंट 50,000 है, कितना हज़ार है? 50,000 है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जीवन स्तर थोड़ा बेहतर है तो हमारा जो बाल बच्चा जो रहेगा इसको क्या करेंगे? इसको जो है एक बेहतर शिक्षा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? हम बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो भी है जीवन स्तर भी क्या करता है, तो साक्षरता को बच्चों प्रभावित करता है। साक्षरता को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या क्या करता है साक्षरता को प्रभावित? आया समझ में? उसके बाद समझिए बच्चा जातीय संरचना। ये तो आप बाबू मार रखा है जातीय संरचना। कुछ जातियों और समुदायों को शिक्षा से दूर रखा गया है। कुछ ऐसे भी जात हमारे देश में उपस्थित है जो कि बोलते हैं कि भाई जब बाप वो काम कर रहा है, उन लोग नहीं आया जी, क्या चीज ही यहाँ कौन बोले थे? बैठो ना, हो गया हमको 5 मिनट। आ गए हैं केमिस्ट्री वाला सर, यहाँ चलेंगे। कुछ बोले थे क्लास ही यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे।
हो गया? अच्छा ठीक है सर।